मित्रों नमस्कार। और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है एग्जाम दिवस। और मेरा नाम ओंकार झा है। तो आज की जो बातें होंगी वो बेसिकली एक बहुत ही जटिल मुद्दे के ऊपर है। जटिल तो नहीं कहूंगा, कई बार जटिल हम लोग बना देते हैं। साइंस को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें बीपीएससी एग्जाम में। अगर हमें बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स निकालना है तो हाउ टू प्रिपेयर दी साइंस। ठीक है। सवाल थोड़ा सा गंभीर है क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण हम कुछ भी पढ़ते हैं। और उसके कारण बस क्या होता है कि सालों साल प्री देते हैं। 22 साल की उम्र से प्रीलिम्स देना शुरू करते हैं। ठीक है। 22 साल की उम्र से प्रीलिम्स देना शुरू करते हैं और 38 साल तक देते रहते हैं, प्रीलिम्स ही नहीं निकलता। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें। जिसने नहीं देखी है वो जाके देख लें। ठीक है। व्यूज पे मत जाइएगा क्योंकि देखिए अच्छी चीजों पे व्यूज आमतौर पे आते नहीं है। और मैंने भी ये गौर किया, अगर मैं डाल दूं कि नई नौकरी आई है या कोई फॉर्म वॉर्म की डिटेल बता दूं तो उस पे पूरे भर के व्यूज आते हैं। बट अगर मैं कोई लिटरली कोई स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो वहां व्यूज कम आते हैं। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लोग देख रहे हैं किसी का भी उत्थान हो, किसी का ही भला हो जाए। मैं बस इसके लिए वीडियो बनाता हूँ और लिटरली इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि देखिए ना तो चैनल मोनेटाइज हो रखा है। ठीक है। और ना इतनी तगड़ी कोई व्यूज आ रही है कि मुझे कोई लालच है। मेरे को ये रहता है कि देखो भाई, करीब करीब 20,000 लोग प्रीलिम्स पास करने वाले हैं इस बार। ठीक है। उसमें अगर मेरे को तो एक सीट चाहिए, वो तो मैं तब भी निकाल के लेके आ गया पिछले साल जब केवल 4,000 लोग पास हुए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ और मैं बताने का काबिल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स निकाला है। और जो कि टफेस्ट प्रीलिम्स था बीपीएससी के इतिहास में अभी तक, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे नहीं लगा खैर, मगर ऐसा कहा जा रहा है कि टफ था बहुत। तो मैं जो तरीका फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि देखो मेरी नौकरी है मेरे पास। ठीक है। मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब के साथ जो भी 4 5 6 घंटे मिलते हैं मुझे शाम में निकालने पड़ते हैं भाई। बहानाबाजी तो आप कितनी भी कर लो, सरकारी नौकरी है मेरी भी। और काम करना पड़ता है, डिविजनल अकाउंटेंट तो भाई जिम्मेदारियां होती है वहां पे। मगर फिर भी आपको समय निकालना पड़ता है, बहानेबाजी के लिए तो खैर आपके पास समय ही समय है दुनिया में। है ना। तो आज जो बात करेंगे कि भाई साइंस को कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है। तो बात होगी वो इस पे होगी कि साइंस को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, साइंस के लिए कुछ लोग पढ़ेंगे इंसाइक्लोपीडिया, कुछ लोग पढ़ेंगे कुछ लोग पढ़ेंगे कुछ। बट मेरा मानना है साइंस के लिए आपको क्या करना है। ठीक है। दो तीन चीजें आप कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। पहली चीज आप क्या करो, एक बुक आती है, सब नाम जानते हैं, बिहार के तो लोग सब नाम जानते हैं। लूसेंट आती है, नॉर्मल वाली लूसेंट, ब्लू कलर वाली हिंदी में, येलो कलर वाली इंग्लिश में। ठीक है। वो बुक पढ़ लीजिए। उसमें जो साइंस का पोर्शन है उसमें सेलेक्टिव टॉपिक पढ़िए। अब मैं बताता हूँ, फिर बार बार बोलता हूँ। फिजिक्स को समझिए, फिजिक्स को समझें आप कि एक्चुअली में प्रकाश का जो सिद्धांत है वो किस तरीके का है, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम कर रहा है, अदिश और सदिश राशियां कैसी है, इसको सही से समझें आप। ये नहीं कि रट्टा मार के चले जाएं, बल वेग त्वरण विस्थापन ठीक है सदिश राशि है, ऐसा ना करें काम। तो क्या रटे नहीं। बल वेग त्वरण और विस्थापन सदिश राशि क्यों है आप ये पढ़ें। ठीक है। आपको मैं समझ गया ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो कंसेप्ट जाने फिजिक्स में। केमिस्ट्री में दो तीन चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दो चार चैप्टर उसको आप रट जाए। और बायोलॉजी में जो भी सेलेक्टेड टॉपिक है उसको भी आप रट्टा लगा ले, यानी रट्टा आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लगा सकते हैं, फिजिक्स का नहीं लगा सकते। फिजिक्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपने समझ लिया है, पहले आप उस चैप्टर को पढ़ें। जैसे मान लीजिए आज आपने फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा, कोई भी मान लो आपने पढ़ा ऊष्मा। ठीक है। आपने पढ़ा ऊष्मा यानी हीट पढ़ा आपने। अब आप हीट को क्या कर लीजिए, चैप्टर आपने पढ़ लिया है। अब आप उसके एमसीक्यू लगाइए हीट के, कहीं से भी लगाइए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि घटना चक्र आप ले लीजिए, या अगर आपके पास आईपैड या फोन है तो पीडीएफ, या लैपटॉप है तो पीडीएफ खोल लीजिए घटना चक्र की। और हीट के टॉपिक का
सारे के सारे क्वेश्चन आप सही से लगा लीजिए और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। आपका चैप्टर पक्का हो जाएगा एक ही रीडिंग में, गारंटी से कह रहा हूँ। जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा आप भूल रहे हो लूसेंट में, बट जब उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई देगा उसके प्रति। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, पहला काम। ठीक है, साइंस के लिए आपको क्या करना है कि आपने फिजिक्स में बेसिकली आपने चैप्टर पढ़ा और घटना चक्र लगा लिया। ठीक है, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में सिंपल सी बात है, आप लूसेंट पढ़िए। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए पहले, जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, जो पूरा मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे पढ़ लीजिए। और इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे पता चलेगा, तो मैं क्यों मेहनत करूं, एक चैनल है ISPCS फैक्ट्री, उस पर दीपक भैया ने ना 87 टॉपिक बताया है। ठीक है, मुझे बिल्कुल पते की बात लगी क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने प्रीलिम्स निकाला था, तो मुझे लगा कि हाँ सही बता रहे हैं वो। 87 टॉपिक है, उसमें देख लेना साइंस के उन्होंने केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक बताए हैं, बस जाके उसको पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, उन टॉपिक को पढ़ लेना, क्योंकि भाई वो आदमी जो बता रहा है आपको वो बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है, हम तो कल के आए लड़के हैं। ठीक है, वो प्रो प्लेयर हैं वो लोग। ठीक है, तो वो जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, आप उनके चैनल पे जाके एक बार देख लो 87 टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, आप उनको पढ़ लीजिए अच्छे से, काम आ जाएगा आपके बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो अगला जॉब में है। ठीक है, उसके बाद भी वो इतनी रिसर्च करके वीडियो बना रहा है, तो आप एक बार जाके देखो, बहुत बेनिफिट होगा। और वो आदमी कई बार प्रीलिम्स निकाल चुका है BPSC का, मैंने तो पिछले बार ही निकाला है केवल, उन्होंने कई बार निकाला है, उन्हें अच्छा खासा तजुर्बा है, UPSC का एग्जाम निकाला है, कई एग्जाम निकाले हैं उन्होंने भी। ठीक है, तो उसके टॉपिक में जाके आप केमिस्ट्री पढ़ लो, उसके बाद घटना चक्र से उसको सप्लीमेंट कर लो। और उसके बाद बायोलॉजी, आप केवल घटना चक्र पढ़ के ही बायोलॉजी चले जाओगे ना तब भी निकल जाएगा, बट मैं कहूंगा फिर भी कि एक बार लूसेंट जरूर पढ़ें, उसके बाद घटना चक्र पढ़ें। बट मैं ये बार बार बोलूंगा कि केवल घटना चक्र पढ़ के भी बायोलॉजी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कोई बोलेगा इंसाइक्लोपीडिया साइंस की पढ़ लो, कोई पता नहीं कौन सी पब्लिकेशन की बुक बोलेगा, कोई आपको बोलेगा NCERT सार पढ़ लो। ठीक है, भाई अगर खाली टाइम है, आपको लग रहा है कि दिसंबर 2024 में ना हो कि पेपर दिसंबर 2025 में है, तो भैया फिर तो आप जो मर्जी पढ़ो, टाइम पास ही तो करना है। अगर लिटरली एग्जाम निकालना है तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क में भी तब्दील कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगली बार फिर कोई चीज लेके आऊंगा, यानी किसी की स्ट्रेटजी लेके आऊंगा। किसी को किसी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, वैसे मैं एक एक करके हर एक दो दिन पे मैं लाता दूंगा, वैसे अपने लेवल पे खुद ही। अगली बार हिस्ट्री ले आऊंगा, फिर उसके बाद पॉलिटी ले आऊंगा, ऐसे ही लाता रहूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।